जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र के द्वारा भूत बाधा में कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। यानी अनेक अब हमारे मन की बात कह लीजिए या फिर ये वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं। एक हमारे मन की ये दुविधा होती है या हमारे मन में ये बातें बैठ जाती है या हमारे मन में ये विचार आते हैं कि अगर कोई असाध्य रोग है या कोई रोग ठीक नहीं हो रहा है या फिर अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो साधारण से अलग है, यानी कि जो असाधारण घटनाएं हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो है हम कभी कभी मन में ऐसा बैठा लेते हैं या हम किसी को दिखाते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आपके ऊपर भूत बाधा का प्रकोप है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कोई ऊपरी चीज़ों का हस्तक्षेप नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती है। तो आइए जानेंगे हम आज के इस वीडियो में कि गायत्री मंत्र में पूज्य गुरुदेव ने कैसे भूत बाधा को शांत करने के लिए बताया है और इस प्रकार के रोग, इस प्रकार की मन स्थिति से कैसे उबरने के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है और क्या बताया है। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे, इसके विषय में आज के वीडियो में बातें करेंगे। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं या बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इन चीज़ों को झेला होगा तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसे अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं तो वो मानसिक रूप से हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो दोनों तरह कंडीशन होती हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे और पूज्य गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं उस उपाय के बारे में जानेंगे, ताकि जब भी हमारे घर में ऐसी परिस्थिति हो, हमारे आसपास ऐसी परिस्थिति हो, तो वो हमारे लिए लाभदायक हो। आइए जानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों, सांसारिक विकृतियों तथा प्रेत आत्माओं के कोप से कई बार भूत बाधा के उपद्रव होने लगते हैं। कोई व्यक्ति उन्मादियों जैसी चेष्टा करने लगता है। उसके मस्तिष्क पर किसी दूसरी आत्मा का आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य या पशु ऐसी विचित्र दशा का रोगी होता है जैसा कि साधारण रोगों से नहीं होता। भयानक आकृतियाँ दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुष्य द्वारा की जाने जैसी क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण हैं। इसके लिए गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है। सतोगुनी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और रोगी को उसके निकट बैठा लेना चाहिए। हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना चाहिए। बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित रख लेनी चाहिए। किसी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय, ग्रीवा, मस्तक, नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से भूत बाधा की शांति की जाती है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ बताया है, यानी गायत्री हवन के द्वारा हम भूत बाधा की शांति कर सकते हैं। जो भी हमारी गायत्री हवन की विधि है, जो हम विधि पूर्वक प्रतिदिन करते हैं या जो हमारे शांति कुंज में होता है या जब भी हम यज्ञ कराते हैं तो उसमें जो भी विधियाँ होती हैं उसी विधि के माध्यम से आपको यज्ञ कराना है। यज्ञ करते समय जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कुछ दोष है या जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रकोप है या जिसके ऊपर भूत प्रेत की लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसको वहाँ सम्मुख बिठा लेना चाहिए। उसको सम्मुख बिठाने के बाद हवन करना चाहिए और हवन में अग्नि में जो जल तपाते हैं उसे उसको पिलाना चाहिए। यानी जो हवन की अग्नि होती है उसके ऊपर थोड़ा सा जल आप तपा लीजिए और फिर उस रोगी को पिला दीजिए। और अग्नि बुझने के बाद जो उससे भस्म उत्पन्न होते हैं उस भस्म को आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और बार बार उस व्यक्ति को बताए गए स्थान पे लगाइए, यानी कि हृदय में, ग्रीवा पे, मस्तक पे, नेत्र पे, कर्ण पे, मुख पे, नासिका आदि पर उसे लगाइए। और इस भस्म का उपयोग आप अन्य किसी रोगी के ऊपर भी कर सकते हैं जो ऐसे रोग से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार से आप भूत बाधा की शांति कर सकते हैं। इसका उपाय पूज्य गुरुदेव ने हवन बताया है, इसमें कोई बीज मंत्र नहीं बताया है। तो आप इस विधि से भूत बाधा की शांति करा सकते हैं।